सभी को जय हिंद। नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आपकी परीक्षा है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में साथियों मैं आपके सामने यहाँ पर राजस्थान पशु परिचय परीक्षा 2024 के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों में से मान के चलो, अगर आपके इस क्लास में अगर आपके 40 प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, अगर 40 में से अगर आपने 30 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए तो ये मान के चलना भाई कि आपकी तैयारी है वो बेहतरीन है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम है वो आसानी से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जो भी साथी यहाँ पे पहली बार इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन करे हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अपने पहला प्रश्न देखिए क्लास का जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा देखिए। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? भील की है, मीना की है, सांसी की है, कंजर की है? अरे भाई मेरी चौथ माता है ना, ये किस जनजाति की कुल देवी है? फटाफट से लड़ लाइन से कमेंट कर देंगे। तो चौथ माता का तो सभी को पता है, अपनी चौथ का बरोड़ा कहाँ पे है? सोई माधोपुर में है। बिल्कुल दोस्तों आपका सोई माधोपुर में है। ठीक है, तो ये किस जनजाति की है? तो ये आपके कंजर जनजाति की। ठीक है, चौथ माता दोस्तों आपकी कंजर जनजाति कुल देवी, आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा ये कहाँ पे है? ऑप्शन है गागरोन में है, जूनागढ़ में है, जलगढ़ में या कुंभलगढ़ है। प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार है दोस्तों कि औरंगजेब के द्वारा जो आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था ये कहाँ पे? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो ये आपका घाघरोन दुर्ग में है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे? घाघरोन दुर्ग में, ध्यान में रखना। ठीक है, और घाघरोन दुर्ग के अगर आपसे उपनाम पूछे तो घराटपुर है, आपके टोटगढ़ है, दुल्हरगढ़ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? देखो दोस्तों प्रश्न तो देखो भाई बहुत ही शानदार मजेदार वाला है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, या महाराणा जगत सिंह द्वितीय, या महाराणा राज सिंह प्रथम। फटाफट से सभी लाड नीचे कमेंट कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए? तो ये महल बनवाए थे आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने आपके पिछोला जिले में जगनिवास नामक महलों का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत जिन्होंने क्या किया दोस्तों? आपके दादू जी के उपदेशों का बखान किया था। ये प्रश्न मैंने कल भी आपको पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो दादू जी के जो आपके उपदेशों का बखान किया था ये किया था आपके रज्जब जी ने। किसने किया दोस्तों? ये बखान दोस्तों आपके रज्जब जी ने किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता कहा जाता है? ऑप्शन आपका पापू जी को, गोगा जी को, हड़बू जी को, या तेजा जी को। किस लोक देवता को ऊँटों के देवता माना जाता है? सर जी क्या आपके दो कुबड़ वाले भी ऊँट होते हैं? बिल्कुल भाई मेरे एक कुबड़ वाला ऊँट भी होता है और दो कुबड़ वाला ऊँट भी होता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करिए ये बताइए कि ऊँटने के दूध का दही बनता है या नहीं बनता है? बताओ। जब हमें जैसे कि वे पशु है अपने, जैसे गाय है भैंस, इनके दूध का बिलोना करते हैं। ठीक है, तो इनको जैसे लस्सी में डालते हैं, थोड़ा सा टप्पा डालते हैं तो वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या ऊँटने के दूध से हम दही बना सकते हैं? नीचे कमेंट कीजिए। तो लोक देवता है वो आपके कौन है? बाबू जी है क्या? बिल्कुल सही आंसर आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोक देवता जिनको आपकी उपाधि दी गई है उन उपाधियों पर मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, अब लोक देवता आपकी गोगा जी है। गोगा जी को दोस्तों आपके सांपों के देवता और नागराज के नाम से जाना गया है। पाबू जी को आपके ऊँटों के देवता कहा जाता है और इनको गोरक्षक देवता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तेजा जी है अपने, तेजा जी को दोस्तों आपके काला बाला के देवता कहा जाता है और धोलिया वीर भी कहा जाता है आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अड़बू जी का तो आपको पता है कि स्कूनी शास्त्र के आपके कहता है अड़बू जी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बताओ। अरे भाई मेरे हवा महल की जो आपकी पहली मंजिल बनी है ना, इसका नाम पूछा आपसे क्या है? ऑप्शन आपका रतन मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है, या प्रताप मंदिर है। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। देखो दोस्तों आपकी हवा महल की जो पहली मंजिल है वो आपकी प्रताप मंदिर है। कौन सी है? प्रताप मंदिर है। बिल्कुल भाई सभी के एकदम सही आंसर आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि रज्जब वाणी पुस्तक है ये जो आपका जो भी आपका पुस्तक है, ग्रंथ है। ठीक है, ये आपका संबंध है इसका वो किस संप्रदाय से है? दादू जी से है, विष्णुइयों से है, राम स्नेह से है, निम्बारक से? बताओ, कमेंट करो। रज्जब वाणी पुस्तक है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके दादू जी से है। किससे दोस्तों? दादू जी से है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, 100% सही आंसर होगा। आगे चलिए, कोई भी बच्चा भाई फ्री नहीं बैठा रहेगा, सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्न आपके बहुत ही शानदार और मजेदार वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे?
अरे भाई मेरे लोक देवता गोगा जी है ना, ये अपने की सास के समकालीन थे, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो लोक देवता गोगा जी तो अपने सर जी महमूद गजनवी के समकालीन थे क्या? अरे भाई महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन था बताओ? गोगा जी था, बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये तो बच्चे बच्चे को चप्पे चप्पे पे पता है कि जंतर मंतर तो जयपुर वाला है, ठीक है। इसको दोस्तों आपके 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन को लो कर दो आप। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से कान खोल कर सुनो, ठीक है। अगर आपको पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करनी है तो भाई सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। प्लस में अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो आपका अपना एक ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है और मैं आपको क्या कर दूंगा दोस्तों, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि उम्मेद भवन है ये कहाँ पे है? ऑप्शन आपका जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या भरतपुर है। जल्दी से इन नंबरों के आप क्या कर लो भाई, एसएस ले लो, ठीक है। जल्दी से आप इन नंबरों के क्या कर लो भाई, एसएस ले लो, ताकि मैं क्या कर दूं, बाद में इस प्रश्न का आंसर बता दूं। फटाफट से इसके आंसर ले लो आप, ठीक है। 90 57 15 47। तो उम्मेद भवन है ये कहाँ पे है? उम्मेद भवन तो गुरु जी अपने कहाँ पे है, जोधपुर में है क्या? अरे भाई उम्मेद भवन कहाँ पे है सर जी? जोधपुर में। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। सी को लो कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवल संप्रदाय की आपकी मुख्य पीठ है ये कहाँ पे है? शाहपुरा में है, साबला में है, जोधपुर में या रेण में है? अब कमेंट करके मुझे ये बताइए कि रेण में जो आपकी पीठ है ये किसकी है बताओ, और नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? सर जी नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ आपकी जोधपुर में है। बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है ये आपकी जोधपुर में है, लेकिन रेण जो आपका एरिया है यहाँ पे किसकी पीठ आपकी, ये बताना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से दोस्तों किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना गया आपके? मेहरानगढ़ है, सोनारगढ़ है, गागरोन है या रणथंभौर है? बताओ भाई, किस दुर्ग को आपके मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना गया है? तो देखिए भाई सभी बच्चों के यहाँ पे एकदम सही आंसर आ रहे हैं, और बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, लॉक किया है ऑप्शन ए को। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो आपका नाम है ना दोस्तों, ये क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग को आपके मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सारे के सारे साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी पहली बार ज्वाइन करें इस यूट्यूब चैनल को, वो एक बार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा है कि चौकेलाव नाम से आपका एक महल आता है, कौन सा? चौकेलाव महल है दोस्तों, ये राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन है हनुमानगढ़ में है, आमेर, जोधपुर या बीकानेर। दीजिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि चौकेलाव महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों जोधपुर में। सर जी कुत्ते भौंक रहे हैं, अरे भाई भौंकने तो उनका काम है, भौंकने का अपने तो क्या करते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न पूछा है कि किस लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? बाबा रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? अब देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है भैया, नॉर्मल इतना सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आपको पता है कि गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी ने क्या किया भाई, गायों की रक्षा की थी, ठीक है। इन्होंने क्या की, गायों की रक्षा की, लेकिन इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। लेकिन बाबा रामदेव जी ने क्या नहीं किया दोस्तों, आपके प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन आपके? संत लालदास जी है, रामचरण जी है, हरिदास जी है, निरंजन दास है। देखो नया से निरंजनी और नया से निरंजन दास, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो आपके निरंजनी संप्रदाय जो आपके संस्थापक थे ना, वो क्या थे, पहले डाकू थे। आगे प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो इसको, ठीक है। कि गुब्बारा, नुसरत, नागपणी और गज्जक का ये नाम किसके हैं? ऑप्शन आपके जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूलीकरों के नाम है। देखो वसूलीकरों के नाम नहीं होंगे, ठिकानों के भी नाम नहीं होंगे, मिठाइयों के नाम भी नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके तोपों के नाम, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे है? सर जी गोरा बादल महल तो अपने वहाँ पे है चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल आपका सही आंसर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो आपके अन्य महल है वो कौन कौन से है भाई? देखो पद्मिनी महल आपका चित्तौड़गढ़ में है, गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ में है, रतन सिंह, कुंभा, जयमल भत्ता हवेली, बामास है, रामपुरा हवेली, नवलखा बुर्ज कहाँ पे आपके सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। आगे प्रश्न है कि किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है? अरे भाई तोप किला मौजूद कहाँ पे है? जूनागढ़ में है, सोनार में है, मेहरानगढ़ में या बटनेर में है? बताओ बताओ बटनेर का किला कहाँ पे है? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। तो किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है दोस्तों? तो तोप किला मौजूद पूछे ना कहाँ पे है, तो ये क्या आपकी मेहरानगढ़ में है।
बिल्कुल सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, तोप किला ये दोस्तों कहाँ पे आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। आगे प्रश्न पूछा है हमसे कि नेजा क्या है दोस्तों। अरे भाई मेरी नेजा क्या है, क्या देवता का चढ़ावा है, क्या मंदिर का गर्भगृह है, क्या रामदेव जी की पचरंगी पताका है, क्या तलवार के समान एक आयुध है। बताओ। नेजा नेजा गुरुजी नेजा तो क्या है भाई, नेजा तो अपनी होती है पचरंगी पताका। बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सी लोग के है ना, उन सभी का एकदम सही उत्तर माना जाएगा। तो भाई बात तो ये है कि आपकी क्या तैयारी अच्छी है, फिर इस तरह से आप आंसर कर रहे हो। तो आगे चलिए। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सकल कल्चर पार्क है, ये किस प्लेस में स्थित है। जल महल में है, उमेद भवन में, सरिस्का में है, या माधवेंद्र प्लेस में है। माधवेंद्र ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है सर, जो भी है ठीक है। एक बार डी को लो करो आप, इसको थोड़ा क्या कर लो भी डाउट में रख लो। ठीक है, ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन, या फिर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो ही मत, इस क्वेश्चन को एक बार कट कर दो। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न, आगे प्रश्न है कि मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या जैनियों के लिए है, सिखों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, जसनातियों के लिए है। देखो ये प्रश्न तो मैंने आपको सीटी में भी पढ़ाया है, बीएसटीसी में भी पढ़ाया है, और तब से अगर कोई साथी मेरे से जुड़ा है तो उसका तो गलत होना नहीं सही भाई। मुकाम सर जी, मुकाम बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अरे भाई क्या आपका ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राव मालदेव ने करवाया, राव चंद्रसेन ने करवाया, राव जोधा ने करवाया, या राव सिंह ने करवाया। फटाफट से कमेंट कीजिए कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का अगर आपसे निर्माणकर्ता पूछे कौन है, तो इसका आपका सही आंसर माना जाएगा राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसे म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, कागामुखी कहा जाता है, गढ़ चितामणि इसे भी कहा गया है। ठीक है, सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है मूलतः था, यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा तो बनाया गया। ठीक है, ये बात तो आपकी एक बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका बनाया गया है इससे पहले क्या ये एक प्रकार की मस्जिद थी, या फिर संस्कृत कॉलेज था, या फिर दरगाह थी, या फिर राजप्रसाद थी। देखिए यहाँ पे लगभग बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करे हैं, लगभग बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करें हैं, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किसने गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा ली थी आपके। दादू दयाल जी ने, पिप्पा जी ने, जाम्बू जी से, या रामदास ने। बताओ। निम्न में से किसने गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो गुरु गोरक्षनाथ जी से आपकी दीक्षा ली थी, वो ली थी आपके जाम्बू जी ने। ठीक है, सी आंसर राइट होगा भाई। वेरी गुड, शाबाश, सभी के सभी क्या है शानदार आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह जिला दोस्तों जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या बीकानेर। बताओ, कमेंट करो भाई। वह जिला जिसमें क्या है लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या बीकानेर। तो बाबा रामदेव जी की समाधि कहाँ पे है, ये आपके जैसलमेर में है। कहाँ पे दोस्तों, बाबा रामदेव जी की समाधि आपके जैसलमेर में है। ऑप्शन सी हमारा क्या माना जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना गया है। देखो भाई सभी ने क्या कर लिया, आंसर तो देख लिया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चन ना बता ही देता हूँ भाई। सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना गया है, ये जाना गया आपकी इसको नाहरगढ़ दुर्ग को। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग भी इसको कहा गया है। इसमें सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 9 महलों का निर्माण करवाया था, और वो 9 महल थे आपके सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत, फूल और ज्वार। ठीक है, 30 तलगलियाकोट किस नदी के किनारे है भाई। परवन, माही, साबरमती, या सोम। बताओ, 30 तलगलियाकोट किस नदी के किनारे है। फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों कि 30 तलगलियाकोट किस नदी के किनारे है। सर जी 30 तलगलियाकोट अपने माही नदी के किनारे है। बिल्कुल भाई मेरे, माही नदी है ना, इसके किनारे क्या हो जाएगा, 30 तल आपका गलियाकोट हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका क्या है भाई, सही आंसर है, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था। पिप्पा जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी, या जसनाथ जी। कमेंट कीजिए फटाफट से कि किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया। तो ये क्या आपके दादू दयाल जी ने दिया, या जाम्बो जी ने दिया। इन दोनों में से आपका सही आंसर कौन सा मानूं मैं, बताओ। तो इनमें से आपका सही आंसर माना जाएगा जाम्बो जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था। उस राजा के नाम आपके 2 है, एक तो चित्रांगद है और एक क्या है, चित्रांग है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछा है। अगर कुमारपाल प्रबंध के अनुसार पूछे तो आपका हो जाएगा कौन सा, चित्रांग। अगर सीधा पूछता तो आपका चित्रांगद हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना, अब आपका चित्रांग होगा। आगे चलो। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, इसके अंदर जो प्रमुख आपके मंदिर बने हैं वो कौन कौन से देख लो भाई। कालिका माता का है, तुलजा भवानी का है, नारायणी है,
कुंभ श्याम मंदिर है, मीराबाई है, श्रृंगार चौरी है, बहुत सारे आपके मंदिर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से लोक देवता को दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बाबा रामदेव जी है, देवनारायण जी है, तेजस जी है, बाबू जी है। फटाफट से कमेंट कीजिए कि ऊँटों के लोक देवता किसे माना गया है। तो ऊँटों के देवता दोस्तों आपके बाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या माना जाएगा, यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई मेरे। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? कमेंट कीजिए कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में या उदयपुर में? अरे भाई मेरे बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? सर जी बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है गलियाकोट में। बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए दोस्तों किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन आपका बिश्नोई, राम सनेही, निरंजनी या लालदासी। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। तो दोस्तों हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जो आपका संप्रदाय है ना, वो जाना गया आपकी कौन सा भाई? सर जी आप कर दो यहाँ पे बिश्नोई। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से ढंग से सुन लो भाई। ठीक है, देखो भाई पशु परिचर का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है। ठीक है, कौन सा भाई? पशु परिचर का जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुका है। आपके पास दिन बचे हैं 30 से लेकर 35, इतने ही मानो आप। ठीक है, और आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करनी है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्लस में बेल आइकन घंटी को ऑन करना पड़ेगा। तीसरी बात हमारी ये है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या कीजिए भी, सेल्फ स्टडी कीजिए। जय श्री राम।